तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हिमारी यूकी को किस करती है और शुशु उसे देखकर मन में कहती है तो बॉडी को दाव पर लगाने वाले इनाम से उसका ये मतलब था और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर गीना कहती है अब दूसरे मैच की बारी है जो कि 7 स्क्वाड की शुशु सुगुरा और 6 स्क्वाड की सहारा वकासा के बीच होगा और हम देखते हैं कि सहारा को अभी भी नींद आ रही होती है। इधर शुशु यूकी से कहती है मुझे देखना कि मैं किस तरह से इस मैच को कूल तरीके से जीतती हूँ। तो यूकी कहता है ठीक है। फिर वो उसके पास आकर कहती है और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे मेरी सक्सेस के बराबर का इनाम दोगे। जिसके बाद वो थम्स अप कर चली जाती है लेकिन यूकी को इससे कुछ भी समझ में नहीं आता। इधर टैंका याहिचो को पकड़कर कहती है तुम हार गई हो और इसकी सजा के रूप में तुम्हें अपनी पूरी ताकत से चीयर करना होगा और सहारा अपना बेस्ट देना। तो सहारा कहती है मुझ पर छोड़ दीजिए मैं ही जीतूंगी। फिर वो दोनों एक दूसरे के सामने आती हैं और शुशु कहती है तुम अपने हाथों से लड़ती हो ना तो क्या पहले बिना पावर के लड़ना चाहोगी। तो सहारा कहती है जरूर। फिर गीना मैच शुरू कर देती है और सहारा पहले जाकर शुशु को एक लात मारने लगती है लेकिन शुशु से पकड़कर और घुमाकर नीचे मारती है और फिर अपनी कोहनी मारने लगती है लेकिन सहारा उसे डॉज कर लेती है और शुशु को भी उससे बहुत दर्द होता है। फिर सहारा उसे पकड़कर उस पर एक सुप्लेक्स मारती है जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। फिर शुशु कहती है अभी मैं हारी नहीं हूँ लेकिन सहारा कहती है पर मैं थक गई हूँ ये बहुत होगा ना अब मैं अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करने वाली हूँ। जिसे सुनकर उन दोनों को ही शौक लगता है और फिर शुशु कहती है तो फिर मैं भी करूंगी। इधर याचियो कहती है सहारा कितने मिनट्स के साथ जाएगी शायद 1। तो टैंका कहती है नहीं शायद 3। इधर क्योका मन में कहती है उन दोनों के पास ऐसी एबिलिटीज है जो कि सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ पर फोकस करती है और टैंका कहती है ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। इधर शुशु अपनी पैराडाइम शिफ्ट का इस्तेमाल करती है और सहारा उसे देकर कहती है ऑसम मैं भी करूंगी। क्रेजी शीप 3। फिर शुशु एक हमला करती है लेकिन सहारा उसके अटैक से बचकर जंप लेकर कहती है पत्थर पेपर से हार जाता है। जिसके साथ ही वो शुशु को एक पंच मारती है जिसे देखकर वो सभी ही शॉक हो जाते हैं और सहारा कहती है मैं रॉक पेपर सीजर में जीत गई। तो शुशु कहती है बाद में शुरू करना चीटिंग होती है। इधर गीना कहती है क्रेजी शीप एबिलिटी सहारा की फिजिकल स्ट्रेंथ को उतने मिनट्स तक बढ़ा देती है जितना नंबर उसने सेट किया होता है। इसकी मिनिमम लिमिट 1 मिनट है और मैक्सिमम 60 मिनट और वो जितना कम टाइम सेट करेगी वो उतनी ही ज्यादा ताकतवर होगी और 1 मिनट सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। पर इसमें रिस्क ये है कि अगर उसका दुश्मन उतने वक्त तक टिक गया तो उसके लिए वो खतरनाक हो सकता है क्योंकि जैसे ही टाइम पूरा होता है तो उसे दूसरी बार क्रेजी शीप इस्तेमाल करने के लिए 3 मिनट रुकना होता है। इधर याचियो कहती है बहुत बढ़िया सहारा उसे हरा दो। फिर शुशु से किक मारने लगती है लेकिन सहारा उसे बचकर आगे जाकर उसके दूसरे पैर पर मारती है जिससे शुशु को भी बहुत दर्द होता है। फिर सहारा कहती है तुम्हारा साइज भले ही बड़ा हो पर इससे तुम्हारे अटैक को डॉज करना भी उतना ही आसान हो जाता है। फिर शुशु कुछ पत्थरों से बचती है पर तभी सहारा आकर उसके पेट में एक पंच मारती है और उससे शुशु पीछे गिर जाती है जिसे देखकर यूकी भी घबरा सा जाता है और शुशु उसकी ओर देखकर मन में कहती है तुम्हें ऐसा चेहरा बनाने की जरूरत नहीं यूकी। इधर सहारा पूछती है क्या तुम हार मान रही हो। तो शुशु कहती है क्या कहा हार तुम जरूर मजाक कर रही हो ना ये मैच अभी बस शुरू ही हुआ है। तो सहारा कहती है तुम में सच में हिम्मत है। फिर शुशु मन में कहती है मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इतनी डेस्परेट बन जाऊंगी। जिसके बाद वो यूकी की ओर देखकर कहती है मुझे देखना यूकी मैं जीत कर रहूंगी। और सहारा उससे कहती है अगर तुम जरा सी और छोटी होती तो क्या तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा नहीं होता। तुम्हें पता है ये जरूरी है कि तुम हालात के हिसाब से अपनी ताकत इस्तेमाल करो। तो शुशु कहते हैं तुम्हें ये लगता है कि अगर मैं छोटी होती तो और ज्यादा अच्छा होता लेकिन मेरे लिए उस तरह की रुकावट बहुत ही बोरिंग है। जिसके बाद वो जंप लेकर कहती है मुझे हर चीज एक धमाके के साथ करनी पसंद है। पैराडाइम शिफ्ट मैं अपनी बॉडी को और भी बड़ा कर खुद की ही लिमिट से ऊपर जा सकती हूँ। जिसके बाद वो सहारा पर गिरने लगती है और उससे सभी ही शॉक हो जाते हैं और फिर वो उसके ऊपर गिर जाती है और सहारा भी उसे उठाने की पूरी कोशिश कर रही होती है लेकिन तभी शुशु से पकड़ लेती है और कहती है देखा मैं इतनी बड़ी हूँ कि तुम मुझे डॉज ही नहीं कर सकती। जिसके बाद वो सहारा को जोर से नीचे मारती है। इसके बाद वो पूरी तरह से थक कर नीचे बैठ जाती है और उसका साइज भी छोटा हो जाता है और फिर वो कहती है रेफरी जरा चेक करना कि वो लड़ सकती है या नहीं। जिसके बाद गीना उसके पास जाकर काउंटिंग करने लगती है और इधर शुशु इतना ज्यादा थक चुकी होती है कि वो अपनी बॉडी को जरा सा भी हिला नहीं पा रही होती और तभी उसे एक शौक लगता है क्योंकि सहारा अपने पैरों पर फिर से खड़ी हो जाती है
पर हम देखते हैं कि उसकी आंखें अभी तक बंद ही होती हैं। इधर याचियो हंसकर कहती है अगर सहारा उस समय बेहोश हो जाए जब उसकी क्रेजी शिप एक्टिवेट होती है तो उसकी बॉडी खुद ब खुद सिर्फ कॉम्बैट इंस्टिंक्ट के साथ लड़ती रहती है। इसके बाद सहारा शुशु की ओर जाकर उसकी यूनिफॉर्म को पकड़ लेती है और टैंका आगे कहती है लेकिन इसमें ये खतरा भी है कि वो बेकाबू होकर दुश्मनों और दोस्त दोनों पर ही हमला करने लग जाए और उसके बदले में उसकी ताकत पहले से बढ़ जाती है। ये वो सहारा का हिडन मोड है जो कि कहीं पर भी और कभी भी सो सकती है और उसे देखकर सभी ही शॉक हो जाते हैं। और फिर गीना 3 तक काउंटिंग करती है लेकिन शुशु नहीं उठती, जिसके बाद गीना कहती है वो उठ नहीं रही तो सहारा वाकासा विनर है और इसके साथ ही सहारा भी सो जाती है। और याचियो उसे पकड़कर कहती है ये सब मेरी चीरिंग की बदौलत ही हुआ है और टैंका कहती है इसने उसे पूरे 3 मिनट में हरा ही दिया। फिर गीना शुशु को हील करने लग जाती है और ने और यूकी भी शुशु के पास भाग कर जाते हैं और गीना उनसे कहती है चिंता मत करो मैंने इसे पहले ही हील कर दिया है। फिर जब शुशु उठती है तो उसकी यूनिफॉर्म फट चुकी होती है जिसे देखकर वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। फिर शुशु उन लोगों की ओर देखकर मन में कहती है ओह हाँ मैं हार गई और ने भी जल्दी से उसे ढकने के लिए कपड़ा देती है। फिर क्योको और हिमारी भी उसके पास आती हैं और शुशु कहती है मुझे माफ करना कमांडर मैं हार गई। तो क्योका कहती है कोई बात नहीं वो नजदीक था और हम इस टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद तुम्हारी स्किल्स को और इम्प्रूव करेंगे। फिर हिमारी कहती है तुम्हें कपड़े बदल लेने चाहिए तो शुशु हाँ कहकर वहाँ से जाने लगती है और फिर हम एक आंसू गिरता देखते हैं और शुशु रोती हुई मन में कहती है मैंने यूकी को ये दिखा दिया कि मैं कितनी पैथेटिक यानी कि निराशाजनक हूँ। जिसके बाद वो और रोने लग जाती है और यूकी को भी इसका जरा सा एहसास हो जाता है। फिर हम शुशु को उसके रूम में बहुत उदास खड़ा देखते हैं। तभी यूकी उसके डोर को नॉक करता है और पूछता है क्या तुम्हें कुछ पीने के लिए चाहिए, अगर हाँ तो मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करने तक ले आऊंगा। तो शुशु कहती है मैं ठीक हूँ मेरी चिंता मत करो। फिर यूकी कहता है अगर कुछ भी है जो मैं कर सकता हूँ तो बस बोल दो क्योंकि आखिरकार मैं केयर टेकर जो हूँ। फिर शुशु कहती है तो फिर अपने दिमाग से उस घटिया मैच की यादों को मिटा दो। तो यूकी कहता है मुझे पता है कि तुम फ्रस्ट्रेटेड हो पर मुझे नहीं लगता कि वो घटिया था। तो शुशु पूछती है क्या सच में। फिर यूकी कहता है और सच कहूँ तो जो शुरू में रेसलिंग मैच हुआ था मैं उसे और देखना चाहता था। और ये सुनकर शुशु मुस्कुरा कर कहती है ये सब उसकी गलती थी कि वो मेरे साथ और नहीं खेली। जिसके बाद वो खुश हो जाती है और फिर कहती है हे यूकी 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो। तो यूकी कहता है ठीक है। जिसके बाद यूकी अपनी आंखें बंद करता है और फिर शुशु बाहर आती है और जब यूकी अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि शुशु उससे किस कर रही होती है जिससे उसे एक बहुत बड़ा शॉक लगता है और वो शुशु के बूब्स को भी देखता है और उससे वो पूरी तरह से लाल हो जाता है। फिर शुशु कहती है मैंने कहा था कि अपनी आंखें बंद रखना। तो यूकी पूछता है तुमने वो आखिर किया क्यों। तो शुशु कहती है असल में मैं। जिसके बाद वो रुक जाती है और फिर कहती है मुझे लगा कि मैं अपने हारने के शौक को एक और बड़े शौक से हरा दूंगी। तो यूकी पूछता है लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या। जिसके बाद शुशु दूसरी तरफ चेहरा कर लेती है और फिर मन में कहती है मैं खुद को और साबित करने के बाद ही कन्फेस करूंगी। इधर क्योका ने से पूछती है माटो में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही ना। तो ने कहती है जी अभी देखती हूँ। जिसके बाद वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए कहती है वैसे अभी के लिए तो। पर तभी उसे एक शौक सा लगता है और उसे 2 ह्यूमनॉइड शुकीस दिखते हैं जिसमें से एक का नाम शिकोकू होता है और दूसरी का जोरो। और शुकू भी उसकी ओर देख लेती है जिससे ने को एक बड़ा शौक लगता है। फिर शिकोकू कहती है तुम बहुत अच्छी हो क्योंकि जैसे ही हमने अपनी प्रेजेंस दिखाई तुमने उसी वक्त हमें देख लिया। और हाँ सभी लोगों को मेरी तरफ से हेलो बोलना और उन्हें ये भी बता देना कि लड़ाई बस शुरू ही होने वाली है। जिसके साथ बहुत सारे शुकी बाहर निकलते हैं और उनकी ओर आने लगते हैं और उसे देखकर हिमारी कहती है आखिर इतने सारे शुकी यहाँ पर कर क्या रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो उस बैरियर को पार नहीं कर पाते। फिर गीना कहती है प्लीज रिलैक्स मेरे बैरियर को कोई भी नहीं तोड़ सकता। पर तभी रेरर नाम का एक ह्यूमनॉइड शुकी कहता है क्या तुम इसे एक बैरियर कहते हो और क्या ये कोई मजाक है क्योंकि मुझे बहुत हंसी आ रही है। जिसके बाद वो उस बैरियर पर अपना सर मारता है और उससे वो बैरियर टूटने लगता है जिसे देखकर गीना भी शॉक हो जाती है। फिर वो बैरियर पूरी तरह से टूट जाता है और आयरन उनकी ओर आते हुए कहता है कीड़ो और तुम्हारे मिटने का वक्त आ गया है। फिर क्योका अपनी स्वॉर्ड निकाल कर कहती है सभी लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। और टैंका कहती है समझ गई जो लड़ नहीं सकते मैं उन्हें वापस डॉम में लेकर जाती हूँ। फिर क्योका कहती है और नए से दुश्मनों की जानकारी भी सुन लेना। और फिर सभी शुकी उनकी ओर आने लगते हैं और क्योका कहती है चलो सभी शुकी को खत्म करते हैं। फिर एक बड़ा शुकी हमला करने आता है तो क्योका कहती है इसे मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद वो उस पर हमला कर उसे काट देती है।
फिर वो दोनों भी भागकर बाहर आते हैं और क्योका पूछती है शुशु क्या तुम तैयार हो? तो शुशु कहते हैं बिल्कुल। जिसके बाद वो बड़ी हो जाती है। फिर वो अपने किक से बहुत सारे शुकीज को मार देती है और कहती है मैं पहले से अब 100 गुना ज्यादा अच्छा महसूस कर रही हूँ। पर तभी एक शुकी उसके चेहरे पर हमला करने आता है, लेकिन सहारा उसे बचा लेती है और फिर वो शुशु के कंधे पर आकर कहती है तुम कोई भी बड़ा हमला इस्तेमाल कर सकती हो और मैं तुम्हें सपोर्ट दूंगी। तो शुशु ठीक है कहती है। इसके बाद वो नीचे एक बड़ा अटैक करती है और फिर सहारा भी साथ ही में हमला करती है। इधर आयरन कहता है वो टारगेट नहीं है। तभी हिमारी वहाँ आकर कहती है तुम कहाँ जा रहे हो? अब मैं तुम्हारी ओपोनेंट हूँ। लेकिन आयरन उन बुलेट्स को सिर्फ एक ही हाथ से रोक लेता है, जिससे हिमारी भी शॉक हो जाती है। और फिर आयरन उससे कहता है तुम भी टारगेट नहीं हो, पर स्टार्टर के लिए मैं तुम्हें राख में बदल दूंगा। इसके बाद वो हिमारी पर बिजली गिरा देता है, लेकिन तभी याचिहो उसे बचा लेती है। फिर याचिहो कहती है हिमारी ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद वो पीछे देखती है और फिर अपना सर हिलाती है और हम देखते हैं कि वो जरा सा थक चुकी होती है, क्योंकि उसने अपने गोल्डन आवर का इस्तेमाल करके हिमारी की जान बचाई होती है। और हिमारी भी उसके चेहरे को देखकर चौंक जाती है, जिसके बाद वो अपने गन निकाल कर वहाँ से चली जाती है। फिर आयरन याचिहो से कहता है तुमने ऐसे मूव किया जैसे कि तुम्हें पता था कि वो लाइटनिंग स्ट्राइक कहाँ होने वाली है। तो याचिहो गुस्से में कहते हैं तुम्हें हिमारी के साथ वैसा करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। इधर क्योका यूकी के ऊपर बैठकर लड़ रही होती है। तभी हिमारी उसके पास आकर कहती है कमांडर मुझे भी यूकी की सवारी करने दीजिए। और यूकी कहता है क्या 2 लोग मेरी सवारी करेंगे? पर हमने ऐसा पहले कभी नहीं किया। तभी क्योका कहती है ठीक है। फिर वो यूकी से कहती है कुछ नहीं होगा, जिसके बाद यूकी भी सर हिलाता है। फिर क्योका नीचे उतरकर कहती है हिमारी हम तीनों एक साथ जाएंगे। फिर हिमारी भी अपना हाथ आगे करती है और क्योका मन में कहती है मुझे इस पर यकीन है कि अगर एक गुलाम के 2 मास्टर हो जाएं तो वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर रूप ले लेगा। इसके बाद क्योका और हिमारी के साथ वाले दोनों फॉर्म्स आपस में जुड़ जाते हैं। और फिर हम लोग यूकी को एक अलग ही फॉर्म में देखते हैं, जिसका के नाम वॉर क्लाउड होता है। फिर हम उनकी और बहुत सारी शूकीज को आते हुए देखते हैं और क्योका कहती है हमला करो यूकी। और यूकी मन में कहता है मेरी ताकत बहुत बढ़ गई है, मुझे लगता है कि अब मैं उस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकता हूँ जो मैंने उस दिन देखी थी। ब्रांड ब्रेक की तरह ही अपनी सारी ताकत को एक जगह पर फोकस करो। जिसके बाद वो आउबा के जैसा अटैक करता है और उसे वो हाउलिंग ब्लास्ट नाम देता है और उस अटैक के साथ बहुत सारे शूकीज मर जाते हैं। और ये देखकर हिमारी कहती है तो हम दोनों के राइड करने से ऐसी पावर निकलती है। और क्योका कहती है तो ठीक है हम सभी को इस तरह ही खत्म कर देंगे। तभी हिमारी कहती है पर याचिहो। तो क्योका कहते हैं चिंता मत करो 6 स्क्वाड के पास टैंका है। इधर वॉच टावर में टैंका कहती है तो 2 और ह्यूमनॉइड शूकी भी हैं। तो ने कहती है जी मैं उन्हें अभी नहीं देख सकती, लेकिन मुझे उसका पूरा यकीन है। फिर टैंका कहती है तो ठीक है बाकी का हम पर छोड़ दो। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और फिर वो बैटल ग्राउंड में आकर कहती है मैं भी हारने नहीं वाली। इसके बाद वो याचिहो की ओर देखती है जो कि रायरैन के हमलों से बच रही होती है। फिर क्योका कहती है कि इंटर स्क्वाड टूर्नामेंट की जगह हम उन्हें दिखाएंगे कि असली कमांडर्स लड़ते कैसे हैं। इधर गिरा शौक में रोती हुई कहती है क्या हमें यहीं रहना होगा, जबकि लेडी 10 और लेडी क्यों लड़ रही हैं? तो ने कहती है हाँ क्योंकि डाउन का बैरियर सबसे ताकतवर जो है। फिर गीना रोती हुई कहती है मैं उन्हें इतनी दूर से नहीं देख पा रही, मुझे वो देखना है, मैं उन्हें करीब से देखना चाहती हूँ। तभी ने कहती है अगर तुम मुझे छुओगी तो जो मैं देख रही हूँ तुम भी वो देख पाओगी। जिसे सुनकर गीना पूरी तरह से खुश हो जाती है और ने की तारीफ करने लग जाती है। जिसके बाद वो उन्हें लड़ते हुए देखती है। इधर क्योका है कि हाथों को काट देती है और फिर उसके चेहरे को पकड़ कर कहती है अब झुकने का वक्त है। और ये देखकर गीना पूरी तरह से खुश होती है। फिर वो आगे कहती है शूकी ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जिन पर नॉर्मल हथियार काम नहीं करते। इन माटो के मॉन्स्टर्स को हराने के लिए माटो की ही ताकत की जरूरत पड़ती है, जो कि पीचेस से मिलती है, या फिर उन हथियारों से इन्हें हराया जा सकता है जिनके अंदर पीचेस की पावर डली हुई होती है। और इन्हें मारने के सिर्फ यही 2 रास्ते हैं। पर क्योका यूजेन इसमें एक एक्सेप्शन है। उनका होम टाउन तबाह हो गया था और उसके बाद उन्होंने माउंट यूजेन पर एक ऐसा ओरिजिनल फाइटिंग स्टाइल बनाया जिससे वो इन मॉन्स्टर्स को मार सकती है, और वो भी बिना किसी पीच की एबिलिटी को इस्तेमाल किए। और इसी की वजह से ही उन्होंने कमांडर की रैंक हासिल की है और मैं उन्हें इतनी नजदीक से लड़ता देख पा रही हूँ। एक फैन के लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। और लेडी क्यो की एबिलिटी भी बहुत ज्यादा ताकतवर और कूल है। दूसरी ओर याचियो गोल्डन आवर का इस्तेमाल कर टाइम को 5 सेकंड्स के लिए रोक देती है और फिर रायरैन की लाइटिंग स्ट्राइक से बच जाती है।
जिसके बाद वो उस पर और हमले करता है, लेकिन याचियो उनसे भी बचती रहती है और फिर मन में कहती है इस आदमी की फायर पावर कमाल की है। तो ये है एक ह्यूमनॉइड शुकी की ताकत। जिसके बाद राइरैन अपने मुंह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है और उस ब्लास्ट की वजह से याचियो का एक हाथ कट जाता है। फिर राइरैन हंस कर कहता है इसके साथ तुम वो अजीब सा पोज नहीं बना पाओगी। तो याचियो चिल्लाकर कहती है बेवकूफ, मेरी जैसे सुंदर और जीनियस किसी भी हालत में पोज बना सकती है। गोल्डन आवर 5 सेकेंड्स रिवाइंड। और 5 सेकंड पीछे जाने के बाद वो उसके उस अटैक को डॉज कर लेती है। फिर राइरैन उससे कहता है इतनी नकम्मी होने के बाद भी तुम बहुत जिद्दी हो। और हम देखते हैं कि याचियो बहुत बुरी तरह से थक गई होती है। जिसके बाद राइरैन भी पावर अप करता है। और फिर कहता है अब मैं अच्छे से वार्म अप हो गया हूँ और मेरा अगला अटैक तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर देगा। इसके बाद वो अपने अगले अटैक को तैयार करने लग जाता है और याचियो भी थकी हुई अपनी गन को आगे करती है। इसके बाद राइरैन हमला करने ही लगता है, लेकिन तभी टेंका वहां आकर कहती है गुड वर्क याचियो। और उसे देखकर राइरैन भी चौंक कर मन में कहता है आखिर ये औरत आई कहाँ से। इधर टेंका कहती है तुम जाओ जाकर आराम करो। और ये सुनकर याचियो मुस्कुराती है। फिर राइरैन उससे कहता है क्या कहा आराम, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा मेरे और मेरी आर्मी के सामने कोई चांस है। तो टेंका कहती है कौन सी आर्मी। इसके बाद धूल हटती है और हम टेंका के पीछे आग देखते हैं। फिर जब राइरैन ध्यान से देखता है तो वहाँ पर सभी शुकी मरे पड़े होते हैं। फिर टेंका कहती है मैंने उन सभी रुकावटों को पहले ही खत्म कर दिया जो रास्ते में आ सकती थी। और राइरैन देखता है कि उसके पीछे के सभी शुकी भी मर चुके होते हैं। फिर टेंका कहती है हमारी रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर 2 और जनरल लेवल शुकीस हैं। तो क्यों ना मैं पहले तुमसे ही निपट लूं। और राइरैन भी हंसकर कहता है ऐसी ताकत, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे अच्छे मजे करवाओगी। जिसके साथ ही ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे कमेंट भी जरूर कर दें। इसका नेक्स्ट एपिसोड अगले थर्सडे को रिलीज होगा, तो उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो फ्राइडे शाम तक या सैटरडे सुबह आ जाएगी। तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।